नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजन होने वाले 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। समारोह के पहले दिन आज पीएम मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री का विशेष संबोधन सोमवार शाम करीब 8:30 बजे होगा। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आर्थिक आयोजन लगातार दूसरे साल वर्चुअली तौर पर हो रहा है। ये कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक वर्चुअली तौर पर किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगी। इस बीच पीएम मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। भारत और पूरी दुनिया में अपने कथक के लिए मशहूर पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ। पद्म विभूषण बिरजू महाराज ने देर रात अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हुआ। 83 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी को 1938 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था। पंडित बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ होने की बात कही। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज के निधन से अत्यंत दुख हुआ। पीएम मोदी ने लिखा, उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए फरीदाबाद में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, टिगांव से विधायक राजेश नागर और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा भी शामिल हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से बैठक ली। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ता अपने सभी गली मोहल्लों में अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों को बताएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में ऐसे नेताओं को कभी याद नहीं किया और न ही लोगों को इनके बारे में बताया। कांग्रेस ने तो सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ही बड़ी बड़ी चीजें बनाई, पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं को कभी याद नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाइयां प्रदेश में मौजूद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर एनसीआर क्षेत्र में पड़ा, जिससे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में संक्रमण दर और बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 साल के जिन बच्चों ने टीका नहीं लगवाया, स्कूल खुलने पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के महाअभियान के 1 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में कर्तव्य निष्ठा से भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी को एहतियात बरतनी होगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल प्रदेश और सख्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिला स्तर पर उपायुक्त बढ़ते केसों पर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सोहना में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव की तैयारी कर ली। नागरिक अस्पताल में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया। साथ ही नागरिक अस्पताल में 25 बेड हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाई गई है। प्लांट के चालू होते ही यहां 24 घंटे सुविधा होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.58 लाख मामले सामने आए। 314 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार जारी। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के 8000 के पार मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 41,327 मामले, 19 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, जहां 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, 28 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 8,900 नए केस, 6 मरीजों की मौत, 4,361 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 3,378 मामले, 1 संक्रमित मरीज की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मामले, 574 मरीज स्वस्थ हो गए। करनाल में कोरोना के 360 पॉजिटिव मामले, जबकि 206 व्यक्ति ठीक हुए। 24 घंटे में 1370 सैंपल लिए गए। भिवानी में 24 घंटे में कोरोना के 103 मामले सामने आए। 27 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसों की संख्या 550। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 113 मामले सामने आए। 163 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसों की संख्या 604 हुई। सिरसा में पिछले 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए। 56 मरीजों को डिस्चार्ज किया। एक्टिव केसों की संख्या 624 हुई। कैथल में पिछले 24 घंटे में 95 मामले सामने आए। 41 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार हुई। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 414 मामले सामने आए। 182 मरीज रिकवर हुए। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 718 मामले सामने आए। 735 मरीज रिकवर हुए और 2 लोगों की मौत हुई। अंबाला में 24 घंटे में कोरोना के 536 मामले, 176 मरीज रिकवर हुए और संक्रमित मरीज की 1 की मौत हुई। रोहतक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 240 मामले, 100 से ज्यादा मरीज रिकवर, 1082 एक्टिव केस। यमुनानगर में 24 घंटे में 100 से ज्यादा मामले, 53 मरीज रिकवर, 790 एक्टिव केस। जिंद में 24 घंटे में कोरोना के 121 मामले सामने आए। 31 मरीज रिकवर हुए और 1 संक्रमित की मौत हुई। झज्जर में 24 घंटे में कोरोना के 180 मामले, 149 मरीज रिकवर हुए, वहीं 682 एक्टिव केस मौजूद। रेवाड़ी में 24 घंटे में 152 मामले सामने आए। 76 मरीज रिकवर हुए, वहीं 462 एक्टिव केस मौजूद। कोरोना के बीच बल्लभगढ़ में प्रदेश सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नूंह उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना मृतकों के पात्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शक्ति सिंह ने कहा कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन में सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा।
वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने पर बल्लभगढ़ अस्पताल में लापरवाही दिखी। सिविल अस्पताल में लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। वहीं वैक्सीन न लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। रोक के बाद भी रेवाड़ी में साप्ताहिक संडे बाजार में बेखौफ और लापरवाह लोग बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र यहां ड्यूटी से नदारद नजर आया, जबकि इस पूरे जिले में अब तक 366 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया। गुलाचिका में घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलवंत बाजीगर ने कहा कि शहीद सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को होने वाली जयंती को प्रत्येक गांव और शहर में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश में 7,500 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ के सदस्यों की अहम भूमिका रहेगी। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे 100 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। सरकार ने 134A के तहत दाखिला देने के लिए बच्चों को एग्जाम लिए थे। परीक्षा के लिए उन्हें स्कूल भी अलॉट किए गए थे, लेकिन अलॉट किए गए स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया। अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी पंचकुला निर्देशालय को दी थी। निर्देशालय ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तेज बारिश होने से पिछले हफ्ते 4 बार क्षतिग्रस्त होने के बाद गोहाना फ्लाईओवर मरम्मत का काम शुरू किया गया। फ्लाईओवर की बारिश के बाद कई जगह सड़कें धंस गई थी, जिससे ट्रक भी फंस गया था। प्रशासन फ्लाईओवर की मरम्मत नहीं करवा रहा था। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया, जिसके बाद अब फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू हुआ। मेरी फसल मेरा ब्यूरो योजना के तहत सोनीपत में कृषि विभाग ने फसल पंजीकरण के लिए 200 सक्षम युवाओं को मैदान में उतार दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके। सोनीपत जिले में 200 सक्षम युवा गांव-गांव जाकर किसानों की फसलों का पंजीकरण करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर अब तक करीब 36% लक्ष्य प्राप्त किया गया। मेरी फसल मेरा ब्यूरो योजना के तहत अब तक 21,295 किसानों ने फसल का पंजीकरण करवाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यूरो के तहत 31 जनवरी तक फसलों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कृषि विभाग सहित 5 विभागों की टीमें गांव में पहुंचकर किसानों की फसलों का पंजीकरण कर रही है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोनीपत शुगर मिल ने अपने स्मार्ट कार्ड सिस्टम को बंद कर दिया। स्मार्ट कार्ड के स्थान पर अब किसानों को वर्चुअल आईडी कोड जारी किया जाएगा। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया कि वे अपनी दोनों डोज लगवा लें। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मुंह पर मास्क लगाकर काम करना होगा। पंचकुला पुलिस के हरियाणा कांस्टेबल भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह का शिकंजा कसा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
साथ ही 2 संदिग्धों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके अलावा व्यक्ति को राउंड अप किया गया है जो खुद एक सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचकुला के डीसीपी ने इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया जो अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। रतिया के गांव कलोठा में पंचायत के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी कि महिला को पंचायत ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई गांवों के लोगों ने सदर थाने का घेराव किया। पुलिस के भरोसे के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। दरअसल 12 दिन पहले गांव में पंचायत के दौरान महिला की मौत हुई थी। महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि पंचायत ने पैर छूकर माफी मांगने की सजा महिला को सुनाई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। बल्लभगढ़ के तिगांव में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक को गोली मार दी, जिसकी वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। कनीना उपमंडल में बस स्टैंड पर एक अध्यापक का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके में स्थित क्वालिटी फुटवेयर कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने में दमकल कर्मियों की 70 से 80 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि बिल्डिंग में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भिवानी में अब सर्दी को देखते हुए जानवरों के लिए भी चिड़ियाघर में इंतजाम किए गए। पक्षियों के लिए पर्दे लगाए गए तो जानवरों के लिए हीटर का प्रबंध किया गया। चिड़ियाघर में पक्षी और जानवरों को किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए वाइल्ड लाइफ विभाग ने इंतजाम किए। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए एक साथ सिर्फ 20 लोगों को ही चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 17 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। खराब मौसम को देखते हुए लाहौल, किन्नौर और चंबा के बर्फीले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही राजमार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया हो, लेकिन 154 संपर्क मार्ग अब भी आवाजाही बंद। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से ठंड, शीतलहर के चलते लोग अपने घरों में कैद। हवाई सेवाएं भी प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली की हवा में नमी का स्तर 62 से 92% रहा। इस वजह से सुबह सड़कों पर मध्यम स्तर तक का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 21 और 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और ये 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया। कहा, अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मानव संसाधन की जरूरत नहीं, उसके पास प्रशिक्षण और कुशल लोग हैं।
बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर तस्वीरें साझा की। Amazon प्राइम वीडियो हर पर 5 कहानियों की हिंदी एथोलॉजी फिल्म अनपॉज्ड नया सफर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। अब इसका नया सीजन अनपॉज्ड नया सफर 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।